आज हम इस वीडियो में अम्ब्रेला प्लाजो और क्रॉप टॉप बनाएंगे जो इस बेबी ने पहना हुआ है। इसके लिए 4 फोल्ड कपड़े को त्रिकोने में बिछा लेंगे और इसमें कमर का नाप लगाएंगे। तो कमर का नाप हमने 5 इंच लिया है। दोनों साइड से कोने में 7 इंच आया है लंबाई में, और उसको गोलाई देते हुए मिला लेंगे। अब हमारे फुल प्लाजो की लंबाई 16 इंच रहेगी और इस साइड 16 इंच नहीं आएगा तो हम इसमें जोड़ लगाएंगे और ये पूरे गोलाई में 16 इंच नापते हुए इसमें मार्क कर लेंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। अब हम कमर की कटिंग कर लेंगे और हमारा नीचे जो कपड़ा कम पड़ रहा था उसमें 2 फोल्ड रख के उसको जोड़ लेंगे। अब हम आसन की लंबाई 8 इंच लेंगे और 1 इंच गोलाई देते हुए आसन की कटिंग कर लेंगे। ये हमारी लाइनिंग की कटिंग हो गई है। अब हम इसके मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। मेन फैब्रिक को हम सीधा बिछाकर इसको भी हम 4 फोल्ड में बिछा लेंगे और उसके बाद इसके ऊपर लाइनिंग रखकर इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारा कपड़ा जहाँ से भी कम पड़ेगा वहाँ से हम जोड़ लगाएंगे और अगर नहीं पड़ेगा तो हम सीधा सीधा कटिंग कर लेंगे। अम्ब्रेला कट में जोड़ आता है, ये हमारा बच्चों का है इसलिए इसमें जोड़ नहीं आएगा। ये हमारी अम्ब्रेला प्लाजो की कटिंग हो गई है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो सिलाई करने के लिए हमने अम्ब्रेला प्लाजो और लाइनिंग को एक साथ जोड़ लिया है। अब इसके बाद हम इसमें कली लगाएंगे। तो कली हमारी जो नीचे का आसन की लंबाई थी ना 8 इंच, उसके ऊपर ही लगाएंगे। ये इसमें 2 डबल सिलाई लगा के एक साइड कली लग गई है। अब यही नाप करते हुए हम दूसरी साइड भी कली लगा लेंगे। ये हमारी दूसरी साइड भी कली लग गई है। अब ये हमारा एक पैर साइड से हो गया है। अब इसका दूसरा पार्ट इसके ऊपर रख के कली को सीधा करते हुए पक्की सिलाई लगा लेंगे। ऊपर वाले पार्ट को कली की शेप में थोड़ा तिरछा करेंगे और डबल सिलाई लगा लेंगे। अब इसके बाद हम बेल्ट लगाएंगे। तो बेल्ट हमने पहले से बना के रख लिया था और बेल्ट को हम सीधी सीधी इसमें अम्ब्रेला कट में कमर के निशान पे जोड़ देंगे। ये हमारा बेल्ट जुड़ चुका है। अब इसको हम पलट लेंगे। इसमें हमें आधी इंच की इलास्टिक डालनी है इसलिए हम इसको पतला पलटेंगे। अगर आपको 1 इंची वाली इलास्टिक डालनी हो या नारा डालना हो तो आप अपने हिसाब से बेल्ट को बड़ा या छोटा रख सकते हैं। ये हमने इलास्टिक डाल के इसमें उसको एक हाथ से खींच के फिर सिलाई लगाएंगे तो हमारी ग्रिप बराबर रहेंगी और इलास्टिक भी हमारी पक्की हो जाएगी। ये हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है, इलास्टिक के बीच में खींचते हुए इसको सिलाई लगाएंगे। ये हमारा बेल्ट बन चुका है। अब इसके बाद इस दोनों साइड के बेल्ट को पकड़ के मयानी तक जो हमने कली लगाई थी वहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। ये इलास्टिक में 2-3 बार सिलाई लगाएंगे जिससे हमारी इलास्टिक पक्की हो जाएगी और ये मयानी के शेप में सिलाई लगा लेंगे। अब हम दोनों साइड के पैरों के पहले लाइनिंग को मोड़ लेंगे और जो हमारा मेन फैब्रिक है उस पर हम पीको करवाएंगे तो उसको हमें नहीं मोड़ना है, बस जो अंदर का पार्ट है हम उसको मोड़ लेंगे और फिर दोनों पैरों को एक से मिलाते हुए रखकर उसमें सिलाई लगा लेंगे। ये हमारी सिलाई लग चुकी है और ये हमारा अम्ब्रेला प्लाजो बन गया है। अब हम इसके टॉप की कटिंग करेंगे। तो टॉप की कटिंग करने के लिए हमने 4 फोल्ड कपड़ा बिछा लिया है। इसकी चौड़ाई 9 इंच और लंबाई हम 15 इंच रखेंगे और इसके शोल्डर हम 4 इंच लेंगे और गहराई में भी 4.5 इंच लेंगे और इसको गोलाई देते हुए मिला लेंगे। अब इसके बाद 2 इंच का गला लेंगे और ये हम ऑफ शोल्डर टॉप बना रहे हैं इसलिए इस शोल्डर को हम गले से ही मिला के सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसके बाद इसमें पहले सीना का निशान लगाएंगे तो वो हम 6 इंच लेंगे। ये हमारी मेन फिटिंग का निशान है और कमर 5 इंच लेंगे और इसके बाद जो हमारा नीचे का दामन रहेगा वो हम 7 इंच लेंगे। इसको गोलाई में मिला देंगे और इसके बाद 1-1, 2-2 इंच का जितना भी आपके पास एक्स्ट्रा फैब्रिक हो मार्जिन देते हुए निशान लगा लेंगे। ये हमारा जो दामन का पार्ट है उससे नीचे के साइड हम थोड़ी सी गोलाई देंगे। ये हमारी गोलाई की मार्किंग हो गई है। अब इसके भी इसी के ऊपर कटिंग कर लेंगे। ये हमारे टॉप की कटिंग हो गई है। अब इसके नेक की कटिंग के लिए
सिर्फ हम 1 इंच का गला काटेंगे। ये दोनों आगे और पीछे दोनों साइड का बराबर ही रहेगा, क्योंकि उसमें हम कॉलर अटैच करेंगे और पीछे जिप लगेगी, तो हमें गला बड़ा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हमने मेन फैब्रिक को 4 फोल्ड करके बिछा लिया है। अब इसमें हम इसको रख कर इसकी सीधी सीधी कटिंग कर देंगे। ये हमारे टॉप की मेन फैब्रिक की कटिंग हो गई है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। अब इसकी सिलाई करने के लिए मेन फैब्रिक को सीधा और उसके ऊपर अस्तर रख के हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारे नीचे जो दामन का गोलाई वाला पार्ट है, पहले इस पर सिलाई लगाएंगे। उसके बाद हम आर्म होल और गले पे गोलाई देते हुए सिलाई लगा लेंगे। ऐसे ही सेम हम बैक के पार्ट में सिलाई लगा लेंगे। इसमें हम बीच में कट लगाएंगे और उसके दोनों तरफ सिलाई लगाएंगे, क्योंकि हमें बैक के पार्ट में चेन लगानी है। और ये लगाने से, कट लगा के सिलाई करके पलटने से हमें इसमें एक्स्ट्रा पट्टी कोई नहीं लगानी पड़ेगी। ये हमारे दोनों आर्म होल में और गले में और चेन की पट्टी में सिलाई लग गई है। अब हम इसकी एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर देंगे और इसमें छोटे छोटे से कट्स लगाकर इसको पलट लेंगे और ऊपर से फिनिशिंग की सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड। ये हमारा बैक का पार्ट बनके तैयार हो गया है। बस अब हम इसमें आर्म होल पे सिलाई लगाकर जो हमने पट्टी बनाई है उसमें चेन लगाएंगे। तो इसमें चेन को हम सीधा रखकर और सीधी सीधी सिलाई लगा देंगे। इसमें हमें पट्टी वगैरह कुछ भी नहीं लगानी पड़ती है। बस थोड़ा सा पट्टी को बाहर निकाल के, जिससे हमारी चेन ना दिखे, दोनों साइड आधी आधी दबा देंगे और इसमें चेन लगा लेंगे। ये हमारी चेन लग गई है और इसके ऊपरी हिस्से में ये हम बाद में सिलाई से पलट लेंगे और ये दूसरे आर्म होल पे सिलाई लगाते हुए इसको कट कर लेंगे। ऐसे ही हमने फ्रंट का पार्ट बना लिया है और इसके फ्रंट के पार्ट पे आगे की तरफ हम लटकन वाली लेस लगाएंगे, जिससे इसका लुक अच्छा दिखेगा और ये थोड़ा हैवी हो जाएगा। अब हम इसमें कॉलर लगाएंगे। कॉलर के लिए हमारा कपड़ा कम था, इसलिए हमने इसको गोलाई में नहीं काटा है। इसलिए 1 इंच की हमने सीधी सीधी पट्टी ली है और इसको कॉलर के लिए हम जोड़ देंगे। ये हम दोनों साइड से इसको फोल्ड कर लेंगे कॉलर को। अब हम इसी के बराबर उस पट्टी को भी दोनों को एक साथ करके सिलाई लगा लेंगे। ये हमारी कॉलर बन गई है। अब इसका सेंटर पार्ट निकालेंगे और फ्रंट पार्ट के सेंटर पार्ट में मिलाकर इसको पहले फ्रंट पार्ट में जोड़ लेंगे। इसको 1-2 बार सिलाई लगा लेंगे, जिससे ये पक्की हो जाएगी। ये हमारे फ्रंट पार्ट में कॉलर लग चुकी है। अब हम इसके बैक पार्ट में लगाएंगे। तो बैक पार्ट में हम सेम गैप छोड़ते हुए दोनों साइड और इसमें जोड़ लेंगे। बाकी आधी इंच की पट्टी छोड़ देंगे, जिसमें हमारा कॉलर के लिए हुक लगेगा। ये हमारी कॉलर लग गई है। अब हम इसमें कॉलर को ऊपर करते हुए, ये हमारी कॉलर लग चुकी है। अब हम इसमें दोनों साइड फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। इसमें नीचे हम कर्व शेप देते हुए सिलाई लगाएंगे, जिससे नीचे थोड़ा बड़ा दिखेगा और बाकी कमर में और सीने पे फिटिंग रहेगी। ये हमारा 2.5 साल की बेबी गर्ल के लिए अम्ब्रेला प्लाजो और क्रॉप टॉप बन के तैयार हो गया है।